श्रोता बंधुओं, आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सबके सामने एक नवीन प्रसंग को लेकर उपस्थित हो रहा हूं। आज का प्रसंग है जो बहुत चौंकाने वाला है। इस पर बड़े बड़े विद्वान, साधु, संत, कथावाचक नहीं बोलते हैं। इस विषय पर कोई चर्चा नहीं की जाती है। इसके बारे में समाज को नहीं बताया जाता है। तो आज मैं ऐसे विषय को लेकर उपस्थित हो रहा हूं जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं और आपको प्रसन्नता भी होगी। जीवन का एक नया मार्ग मिलेगा, एक नई बात मिलेगी। आज का प्रसंग है, क्या सेक्स पाप है? इसको लेकर लोगों में बहुत गलतफहमी बनी हुई है। इस शब्द को सुनकर लोग चौंक जाते हैं कि ये कैसी कथा है, ये कैसी चर्चा है, ये कैसा प्रसंग है। अरे भक्ति की बात कीजिए, ज्ञान की बात कीजिए, वेदांत की बात कीजिए, भगवान की बात कीजिए। ये बार बार सेक्स की चर्चा क्यों करते हैं? तो आज मैं कहना चाहता हूं, ये जो प्रसंग मैं कहने जा रहा हूं, इससे आपकी आंखें खुल सकती हैं। समाज की आंखों पर पर्दा डाला जाता है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि नाटक खेला जाता है तो पर्दा हटाया जाता है, तभी दर्शक लोग पात्र को देख पाते हैं और नाटक संपन्न हो पाता है। इसी प्रकार से ये जीवन का नाटक है, इसको भी समझना जरूरी है। साहसी व्यक्ति इस बात को समझने का प्रयास करते हैं, क्या सेक्स पाप है? आज का ये विषय है, शीर्षक है। नहीं, सेक्स पाप नहीं है। प्रकृति की ओर से भेंट में मिला हुआ है। पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े और मानव सभी को सेक्स मिला हुआ है, वासना मिली हुई है और सभी सेक्स में उतरते हैं। प्रकृति की ये अनुपम भेंट है। प्रकृति की तरफ से वासना मिली हुई है, सेक्स की प्रवृत्ति जागृत होती है, पशु पक्षियों को भी, सबको। लेकिन पशु पक्षियों के मन में कोई ग्लानि की भावना नहीं होती है, कोई पाप की भावना नहीं होती है और पशु पक्षी आराम से सेक्स में उतरते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी चाहिए आप सबको कि पशु पक्षी सेक्स में उतरते हैं पर वे ऋतुओं में ही उतरते हैं। बिना ऋतु के पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े सेक्स नहीं करते हैं। उनकी ऋतुएं होती हैं, ऋतुओं में ही पशु पक्षी सेक्स में प्रवृत्त होते, उतरते हैं। बाकी शांत होते हैं, कोई जरूरत उनको नहीं होती सेक्स के प्रति, संभोग के प्रति निश्चिंत होते हैं। पर मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो हमेशा सेक्स में
लगा रहता है। मनुष्य के मन में कामुकता होती है और मनुष्य प्रतिदिन सेक्स करता है। मनुष्य के मन में कामुकता होती है, मनुष्य बेचैन हो जाता है। मनुष्य के पास ऋतुएं नहीं होती हैं, हमेशा 365 दिन मनुष्य लगा रहता है। तो सेक्स प्रकृति की तरफ से भेंट है, वासना प्रकृति की तरफ से भेंट है। साधु संत कथा करते हैं तो सेक्स शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, सहवास शब्द का प्रयोग करते हैं। संभोग भी नहीं बोलना चाहते हैं, उनको डर लगता है समाज से, श्रोता लोगों से, कहीं श्रोता भाग जाएंगे। तो सेक्स अंग्रेजी का शब्द है, संभोग हिंदी का शब्द है। सेक्स कहिए, संभोग कहिए, एक ही बात है। यहां तक कि अभी आम का सीजन आने वाला है और कोयल कूकती है। कोयल जो कूकती है, मादा कोयल, वह नर कोयल को बुलाती है, उसके मन में भी वासना होती है और वह नर कोयल को पुकारती है। मोर नाचता है, वह भी वासना में प्रवृत्त होता है। सारी सृष्टि वासना में प्रवृत्त होती है, सेक्स में प्रवृत्त होती है। सेक्स कोई पाप नहीं है। सेक्स सहज प्रवृत्ति है, प्रकृति की ओर से भेंट में मिला हुआ है। इसका सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। कोई पशु पक्षी सेक्स का, वासना का, संभोग का दुरुपयोग नहीं करता है। आदमी केवल दुरुपयोग करता है, आदमी बेहोशी में करता है। पशु भी बेहोशी में करते हैं और आदमी भी बेहोशी में करते हैं। सेक्स से ही सृष्टि होती है, समाधि से सृष्टि नहीं होती है। जब तक सेक्स नहीं होगा, वासना नहीं होगी, तब तक सृष्टि नहीं होगी, कोई पैदा नहीं होगा। कोई भी महापुरुष पैदा नहीं होंगे, न बुद्ध पैदा होंगे, न महावीर पैदा होंगे, न कृष्ण पैदा होंगे, न कबीर पैदा होंगे, न विवेकानंद, न शंकराचार्य, न पतंजलि, न गोरख, न वैज्ञानिक, न कलाकार, न कवि। कोई भी पैदा नहीं होगा सेक्स के बिना, सभी सेक्स से ही पैदा होते हैं। तो सेक्स कैसे पाप हो सकता है? एक सेक्स से, एक संभोग से महर्षि पराशर ने मत्स्यगंधा के द्वारा महर्षि वेदव्यास को जन्म दिया और फिर समाधि में लीन हो गए। ओशो ने यही कहने का प्रयास किया है कि सेक्स तुम्हारा इतना गहरा हो कि एक सेक्स में ही तुम समाधि को उपलब्ध हो सकोगे। ऐसा उन्होंने कहा है संभोग से समाधि की ओर में, उनकी पुस्तक है, उसको आप पढ़िए। उसमें कोई भी सेक्स संबंधी गलत धारणा नहीं है, लेकिन पूरे भारत में, पूरे विश्व में इसका गलत लोगों ने प्रचार किया, मूर्ख लोगों ने, अज्ञानी लोगों ने। तो महर्षि पराशर ने गहरा सेक्स किया और महर्षि वेदव्यास को जन्म दिया। एक संभोग में महर्षि वेदव्यास को जन्म दे दिया, इतने बड़े महापुरुष को। और ऋषि विश्वामित्र ने मेनका के द्वारा शकुंतला को जन्म दिया, एक सेक्स में, एक संभोग में। और शकुंतला के गर्भ से भरत जैसे पुत्र का जन्म हुआ, जिसके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। भगवान ऋषभ देव, जिनकी कथा भागवत में आती है, उन्होंने 100 पुत्र पैदा किए थे
अब सोचिए, चिंतन करिए आप लोग। ये भागवत की कथा है, ये मेरी बात नहीं, ओशो की बात नहीं है, भागवत की बात है कि 100 पुत्र पैदा किए इंद्र की पुत्री जयंती के द्वारा। बताइए, भगवान थे, उनको क्या जरूरत थी विवाह करने की, क्या जरूरत थी संभोग में जाने की, सेक्स करने की, पर उन्होंने 100 पुत्र पैदा किए और सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत। भागवत में यह भी उल्लेख है कि उस भरत के नाम से भी इस देश का नाम भारत पड़ा है। तो सेक्स बहुत पवित्र चीज है, गलत चीज नहीं है। दुनिया में सबसे पवित्रतम चीज है तो सेक्स है, संभोग है, जिससे महापुरुष का जन्म होता है। उसने कहा है अपने प्रवचन में कहीं कि यदि बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, गोरख, पतंजलि, शंकराचार्य, विवेकानंद आदि महापुरुषों के माता पिता अगर ब्रह्मचारी रह गए होते तो इन महापुरुषों को जन्म कौन देता? इन महापुरुषों को भी जन्म देने वाले उनके माता पिता थे, जिन्होंने संभोग के द्वारा महापुरुषों को जन्म दिया। आप पढ़ सकते पिए को खोजन में चली, उस पुस्तक में उसने कहा है, उल्लेख किया है कि अगर बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, गोरख, पतंजलि, दादू, दरिया जो बड़े बड़े महापुरुष हुए देश में, यदि उनके माता पिता ब्रह्मचारी रह गए होते तो इन महापुरुषों का जन्म कैसे होता? अगर इन महापुरुषों का जन्म नहीं होता तो धरती नरक बन जाती, फिर ज्ञान की व्याख्या कौन करता? देश में, विदेश में, विश्व में, भारत में धर्म की, ज्ञान की, सत्संग की चर्चा कौन करता? तो फिर सेक्स को पाप कैसे कह सकते हैं? इतनी सुंदर बात उसने की है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों के मन में साधु संत पाप भर देते हैं कि वासना पाप है, सेक्स पाप है। करना वही चाहते हैं, माता पिता विवाह करते बच्चों का, लड़के का, लड़की का, तो बैंड बाजे के द्वारा, डीजे के द्वारा सेक्स में ही प्रवेश कराते हैं, लेकिन नाम कोई लेना नहीं चाहता है कि सेक्स में प्रवेश हम करवा रहे हैं। बारात जाती है, बैंड बाजे बजते हैं, डीजे बजता है, काफी खर्चा होता है, क्यों? सेक्स में प्रवेश कराने के लिए। मगर सेक्स शब्द को लोग बोलना नहीं चाहते। कितनी विडंबना, कितनी मूर्खता है समाज की। छोटे छोटे बच्चों के मन में पाप भर दिया गया है। अगर साधु संत सेक्स शब्द का प्रयोग करते हैं, अभी मैं कर रहा हूं, ओशो की बड़ी बदनामी हुई पूरे देश में, विश्व में, संभोग से समाधि को लेकर, लेकिन उन्होंने सत्य कहा है, 100% सत्य कहा है। और जो लोग उनका खंडन करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, वे महामूर्ख हैं, वे पागल हैं, गंवार हैं। और वे ही लोग छुप छुप कर संभोग में जाते हैं, बलात्कार करते हैं। राम नाम की चादर ओढ़कर लोग छिपकर संभोग करते हैं। कथावाचक भी स्वयं पत्नी वाले होते हैं और दूसरों को त्याग की कथा सुनाते हैं। अरे तुम ये कहने का साहस करो जनता को, कथा सुनने वालों को, कि हम भी इसमें जाते हैं, लेकिन इससे ऊपर उठो, इसका अनुभव करो, इससे ऊपर उठो। संभोग से समाधि की ओर, कितना शब्द है ओशो का अच्छा। समाधि की ओर चलो। संभोग सीढ़ी है, समाधि छत है। संभोग बचपन है, समाधि जवानी है। जब तक बचपन नहीं आएगा तब तक जवानी नहीं आएगी। कीचड़ से ही कमल उगता है, कीचड़ नहीं होगी तो कमल भी नहीं होगा। वर्षा होती है, आप सभी जानते हैं, कीचड़ होती है। कीचड़ नहीं होगी तो कमल नहीं होगा, धान नहीं होगा, गेहूं नहीं होगा और अनाज नहीं होगा।
वासना कीचड़ है, उसकी जरूरत है, लेकिन जब आप ध्यान करेंगे वो कमल बन जाएगा ध्यान के द्वारा, तब संभोग में प्रवेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खजुराहो का मंदिर है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, आप सबने नाम सुना होगा। क्या खजुराहो का मंदिर किसने बनवाया? भारत के लोगों ने बनवाया। कोणार्क, पुरी, उन मंदिरों की दीवालों पर नग्न सेक्स करती हुई प्रतिमाएं हैं, बड़े बड़े स्तन उभरे हुए हैं और सेक्स करती हुई प्रतिमाएं हैं, मूर्तियां हैं। वहां हजारों लोग देखने जाते हैं। इसका मतलब क्या है? भीतर, मंदिर के भीतर भगवान की मूर्ति है। ओशो ने इसका अर्थ किया है कि सेक्स से गुजरकर ही, संभोग से गुजरकर ही व्यक्ति समाधि की ओर जा सकता है। ये शरीर ही तुम्हारा मंदिर, जिसमें परमात्मा रूपी भगवान बैठा हुआ, परमात्मा बैठा हुआ। वहां तक पहुंचने के लिए तुमको द्वार से प्रवेश करना पड़ेगा, तभी मंदिर में जा सकते हो। द्वार क्या है? सेक्स है, संभोग है, और इसमें प्रवेश किए बिना तुम समाधि में नहीं जा सकते हो। नहीं तो तुम्हारे महापुरुषों ने सेक्स में क्यों प्रवेश किया? आचार्य प्रशांत की भी एक पुस्तक है, जिनका बहुत अभी प्रचार प्रसार है, करोड़ों उनके फॉलोअर्स हैं। एक उनकी पुस्तक है काम वासना, उसके पृष्ठ नंबर, पेज नंबर 105-6 पर उन्होंने बहुत सुंदर बात लिखी है कि लोग कहते साधु संत स्त्री से अलग रहते हैं। इसका अर्थ उन्होंने किया है कि सेक्स करते हुए, संभोग करते हुए भी साधु अलग रहते स्त्री से। ये शरीर सेक्स करता है, पर आत्मा अलग होती है। वो जानते हैं कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, मैं इंद्री नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं। आप पढ़कर देखिए, पूरे भारत में, भारत के बाहर भी उनका प्रचार है, करोड़ों लोग उनको सुनते हैं। अब मैं इस पर कहता हूं तो लोगों को बड़ा ऐतराज होता है। ओशो ने कहा तो बड़ा ऐतराज हुआ, बड़ी निंदा की। अभी भी लोग निंदा करने वाले करते हैं, मूर्ख लोग। लेकिन अच्छे लोग, लाखों लोग उनको पसंद करते हैं कि नहीं, ओशो ने अच्छा कहा है, सही कहा है। प्रथम प्रचार करने वाले, सेक्स से समाधि की ओर व्याख्या करने वाले ओशो हुए हैं। इसलिए घर घर में ओशो की एक पुस्तक जानी चाहिए, संभोग से समाधि की ओर। ओशो ने कहा है कि तुम्हारे देश में महर्षि वात्स्यायन हुए, जिन्होंने कामसूत्र लिखा। कोक शास्त्र है, कामसूत्र है, जिसमें संभोग की सैकड़ों विधियां दी गई हैं, कैसे संभोग करना चाहिए, उल्टी सीधी विधियां उसमें दी गई हैं। पर समाधि में कैसे जाना चाहिए, इसकी कोई चर्चा नहीं, कोई विधि नहीं है। पर ओशो ने तो संभोग से समाधि की ओर पुस्तक में संभोग से समाधि में कैसे जाना चाहिए, इसकी विधि बताई है। आप पढ़कर देखिए। तो एक ओशो का नाम लोग बदनाम कर देते हैं, कर किए हुए हैं। कितनी अज्ञानता लोगों में। पढ़े लिखे लोग भी कभी कभी बोल देते हैं कि ओशो सेक्स गुरु थे। कितने मूर्ख होते हैं पढ़े लिखे भी। ऐसे व्यक्ति को ही बीए बैल कहा जाता है। थोड़ी भी अकल नहीं होती है, अकल लगानी चाहिए, बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। ओशो ने संभोग से समाधि की ओर पुस्तक में ही कहा है कि मैं सेक्स का सबसे बड़ा दुश्मन हूं। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं सेक्स की निंदा करता हूं। सेक्स को जानकर उससे ऊपर उठ जाओ। सेक्स में जो आनंद मिलता है उससे बड़ा आनंद मिल जाएगा तुमको, तो सेक्स में जाने की जरूरत नहीं है। ध्यान का आनंद, समाधि का आनंद उससे बड़ा आनंद है। जैसे सूर्य का प्रकाश हो जाए, निकल जाए, सूर्योदय हो जाए, तो फिर दिया जलाने की कोई जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति का पद मिल जाए तो चपरासी का पद कोई स्वीकार नहीं करेगा। जो व्यक्ति चपरासी से या विधायक से या मुख्यमंत्री से राष्ट्रपति हो जाएगा तो फिर मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहेगा, क्योंकि बड़ा पद मिल गया, सर्वोच्च पद मिल गया। समाधि का जो आनंद है
वो सबसे श्रेष्ठ आनंद है, बड़ा आनंद है। संभोग का आनंद छोटा आनंद है, लेकिन वह भी सही है। संभोग का आनंद एक बूंद है, एक बूंद पानी की होती है, एक लोटा पानी, या सागर कहिए। समुद्र समाधि का आनंद है और बूंद संभोग है, लेकिन बूंद भी समुद्र का ही अंश है, संभोग भी समाधि का ही अंश है। संभोग में जो आनंद मिलता है वह भी समाधि का ही आनंद है, परमात्मा का ही आनंद है। इसीलिए तो संतों ने कहा, पुराने संतों ने भी कहा, विषयानंद और ब्रह्मानंद भाई भाई हैं। विषयानंद भी भाई है, परमानंद भाई है, बड़ा भाई है, विषयानंद छोटा भाई है। कहीं ओशो ने गलत नहीं कहा। भारत के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अपनी आंखें खोलो और सही से ओशो का अध्ययन करो। घर घर में ओशो की पुस्तक जानी चाहिए। अगर इस पुस्तक को हर बच्चा पढ़े, हर युवक पढ़े और विवाह करे तो संस्कारी संतान पैदा होगी, बुद्ध पैदा होगा, महावीर पैदा होगा, राम पैदा होगा, कृष्ण पैदा होगा। इसलिए सेक्स पाप नहीं है, सबसे बड़ा पुण्य है। अब देखिए, पुराने सारे ऋषि पत्नी वाले थे, सबके पास पत्नी थी। महर्षि व्यास के पास, महर्षि वशिष्ठ के पास, महर्षि संदीपनी के पास, जो भगवान राम के गुरु थे, भगवान कृष्ण के गुरु थे। याज्ञवल्क्य के पास दो पत्नियां थी। महर्षि गौतम के पास अहल्या नाम की सुंदर पत्नी थी। महर्षि अत्रि के पास अनसुईया नाम की सुंदर पत्नी थी। भगवान शिव के पास पार्वती थी। लोग शिव को भोले बाबा कहते, करोड़ों लोग शिव की पूजा करते हैं। पर कालिदास का कुमार संभवम पढ़िए, 8वें सर्ग में कालिदास ने क्या लिखा है। महीने भर तक शिव जी ससुराल में रहे और गहरे संभोग में प्रवेश किया पार्वती के साथ। पागल हो जाते थे शिव जी, ऐसा लिखा है। तो आप प्रतिबंध लगा दीजिए कुमार संभवम पर, उसका प्रकाशन नहीं होना चाहिए अगर गलत है तो। तुलसी कालिदास ने अगर गलत लिखा है तो उस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए सरकार को। फिर क्यों नहीं प्रतिबंध लगता है, क्यों उसका प्रकाशन हो रहा है। मैं ही तो लाया था पढ़ने के लिए सीतामढ़ी कॉलेज बुक सेंटर से, और उस पुस्तक को मैंने पूरा पढ़ा है, पूरी पुस्तक मैंने पढ़ी है। वो तो मेरी पुस्तक नहीं है, कोई भी पुस्तक पढ़ सकता है। जब सभी पुस्तकों का आप अध्ययन करेंगे, सभी पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, गीता का, रामायण का, महाभारत का, भागवत का, लेकिन अब कामसूत्र का अध्ययन करिए, संभोग से समाधि की और पुस्तक है वो सब की, उसका भी अध्ययन कीजिए। और ये जीवन का सेंटर है, केंद्र है। तो मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से कि इसको समझने का प्रयास करें। लोगों ने पर्दा डालने का प्रयास किया है। अमेरिका में उसने कहा है, वैसे भी पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि अमेरिका की आबादी कितनी है, 35 करोड़ या 40 करोड़ होगी। इंग्लैंड की आबादी कितनी है, बहुत कम। अब भारत की आबादी कितनी है, चीन को भी मात कर रहा है भारत। यदि यहाँ ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है, सारे साधु संत महात्मा ब्रह्मचर्य की शिक्षा देते, बड़े बड़े गुरु, कथावाचक, धर्माचार्य, शंकराचार्य ब्रह्मचर्य की शिक्षा देते हैं, तो जनसंख्या घटनी चाहिए, सबको ब्रह्मचारी बना देना चाहिए, किसी का विवाह नहीं होना चाहिए, तो भारत की जनसंख्या कम हो जाएगी। बिल्कुल। क्या ऐसा संभव है? कभी संभव नहीं है। भारत की जनसंख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, यहाँ ज्यादा सेक्स है। इंग्लैंड में, अमेरिका में लोग सेक्स से उब चुके हैं। और वो उसने कहा है कि अमेरिका में समुद्र के तट पर महिलाएं नग्न बैठी रहती, सुबह सुबह धूप स्नान करती हैं, धूप लेती हैं, उन नग्न स्त्रियों को कोई नहीं देखता है, क्योंकि वहां सेक्स से उब चुके हैं, संभोग से उब चुके हैं, और वो समाधि की खोज, परमात्मा की खोज में लगे हुए हैं। और तुम्हारा भारत अभी सेक्स में लगा हुआ है, इसे ऊपर उठता ही नहीं है। तो सेक्स
पाप नहीं है, सेक्स सबसे बड़ा पुण्य है। और बड़े बड़े लोग ओशो का नाम नहीं लेना चाहते हैं। आप भी हमको गाली दे सकते हैं, हमारा खंडन कर सकते हैं, हमारी आलोचना कर सकते हैं, हमारी भी बड़ी बदनामी होती है, लेकिन जो सत्य वही कहना पड़ेगा। ओशो ने सारी दुनिया से दुश्मनी मोल ली, लेकिन आज लाखों लोग ओशो को समझ भी रहे हैं कि नहीं, उन्होंने सत्य कहा। और संभोग से समाधि की और पुस्तक में कोई भी संभोग की गलत उन्होंने चर्चा नहीं की, क्योंकि उन्होंने कहा कि समाधि में भी समय का विसर्जन हो जाता है और संभोग में भी। समय और अहंकार दो मिट जाते हैं, संभोग में भी और समाधि में भी। अंतर इतना ही है कि संभोग में थोड़ी देर के लिए अहंकार और समय दोनों का पता नहीं चलता है, एक क्षण के लिए। और समाधि में बहुत काल के लिए, बहुत समय के लिए आनंद का अनुभव होता है, समय का पता नहीं चलता और समय का और अहंकार का पता नहीं चलता है। ये दो चीजों का विसर्जन होता है, ये दो चीजें वहां नहीं होती हैं। तो सेक्स की सहज स्वीकृति समाज में होनी चाहिए। वो सो ये नहीं कहते कि रोड पर जाकर, सड़क पर जाकर तुम संभोग करो पशु की तरह, नहीं। पशुओं को तो ज्ञान नहीं, तो स्वाभाविक करते हैं, प्राकृतिक रूप से करते हैं, नैसर्गिक करते हैं, लेकिन आपको होश पूर्वक करना चाहिए। ओशो कहते हैं होश पूर्वक जाओ संभोग में, मंदिर की तरह जाओ। इसलिए सेक्स पाप नहीं है, सेक्स पुण्य है। सेक्स से ही सृष्टि होती है, और लेकिन सेक्स से ऊपर उठने की जरूरत है। ये हमेशा ख्याल में रखिए, ध्यान में रखिए। आप लोग सुनते हैं तो, लेकिन कोई धर्म गुरु ये बात नहीं बताता है कि इससे ऊपर कैसे उठा जाए। इसकी चर्चा भी लोग करना नहीं चाहते, धर्म गुरु करना नहीं चाहते, कथावाचक करना नहीं चाहते, साधु संत करना नहीं चाहते इसकी चर्चा। तो कैसे आगे बढ़ेगा व्यक्ति? कथा सुन के आते 3 घंटा, राम कथा, भागवत कथा, और फिर उसी में लीन हो जाते हैं लोग। संभोग में पति पत्नी लीन हो जाते हैं, लेकिन संभोग से समाधि की ओर कैसे जाएंगे, कैसे यात्रा होगी, इसकी कोई चर्चा नहीं करता। कोई भी कथावाचक, कोई विद्वान, कोई साधु संत इसकी चर्चा नहीं करता। चर्चा करना बुरी बात नहीं है, इसकी विधि बताना बुरी बात नहीं है। नहीं तो आपके भगवान कृष्ण ने विवाह क्यों किया, भगवान राम ने विवाह क्यों किया? आचार्य प्रशांत ने भी काम वासना के उस पुस्तक के 105-6 पृष्ठ में लिखा है, कहा है कि कृष्ण के पास इतनी पत्नियां थी और इतने बच्चे थे, तो क्या आकाश से आ गए? आकाश से टपक गए बच्चे? कृष्ण भी साक्षी बनकर संभोग किए। इसलिए कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है, योग के ईश्वर। संभोग के क्षण में भी कृष्ण योगी थे, रहते थे। यही ओशो बार बार भारत को बताया, विश्व को बताया उन्होंने। तो सेक्स पाप नहीं है। तो आज का मेरा विषय ये बहुत क्रांतिकारी विषय है। भक्ति की बात, ज्ञान की बात, वेदांत की बात, कथा की बात, आत्मा परमात्मा की बात तो सारे लोग करते हैं, फिर भी लोग उलझे हुए हैं उसी में। ओशो कहते हैं जहां लोगों का केंद्र बिंदु है, पहले उसकी चर्चा करो, उसके बाद समाधि की चर्चा करो। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं, इस वीडियो से बहुत लोगों को खलबली मचेगी, लेकिन बिल्कुल सत्य कहता हूं। साधु लोगों में बहुत ज्यादा ये कमी है,
साधु लोगों ने ही ओशो को बदनाम किया और साधु लोग ही छुपकर संभोग करते, बलात्कार करते। ओशो कहते हैं अगर होश पूर्वक संभोग करेगा व्यक्ति बलात्कार नहीं करेगा। ओशो के किसी भी आश्रम में बलात्कार नहीं होता है और कई आश्रमों में बलात्कार होता है। साधु संत बलात्कार करते हैं, इसलिए जेल जाते हैं। ऊपर से खंडन करते हैं, भीतर से गलत सोचते रहते हैं, संभोग की बात करते हैं, संभोग करते हैं छुप छुप कर। इसीलिए ओशो के पास हजारों साधु संत गए और छिप कर उनसे वार्ता करते थे, बातचीत करते थे कि हमारे बहुत सारे भक्त हो चुके हैं, हम साधु बन चुके हैं, हम क्या करें, हमारे मन में वासना उठ रही है, संभोग की इच्छा उठ रही है, हम क्या करें। तो ओशो कहते थे विवाह कर लो, प्रेम करो, काम करो, प्रतिष्ठा का ख्याल छोड़ दो, भाड़ में जाए प्रतिष्ठा। क्या प्रतिष्ठा से मुक्ति मिलेगी? तुम समाज के गुलाम हो, भक्त के गुलाम हो, और साधु संत भक्त के गुलाम है। मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूं, साधु संत समाज के गुलाम। 99% साधु संत समाज के गुलाम होते हैं। शख्स की चर्चा नहीं कर सकते, संभोग की चर्चा नहीं कर सकते। तुम कहां से आए हो? आकाश से टपक के आए हो कि शख्स के द्वारा आए हो? हरिद्वार में मैं था, शुरू में गया था, 10, 25, 30, 35 साल पहले पढ़ता था मैं। वहां साधुओं का जो रवैया देखा, ओशो की बात आज मुझे सही लग रही कि उन्होंने सही कहा है कि साधु संत स्वप्न में नग्न स्त्रियों का दर्शन करते हैं, सपना देखते हैं। गृहस्थ कोई नग्न स्त्री का सपना नहीं देखता है, क्योंकि गृहस्थ को स्त्री मिली हुई होती है। वो भोगता है आराम से, जैसे भोजन करता है, काम में लग जाता है। भोजन करो, काम में लग जाओ, उसके प्रति पागल होने की जरूरत नहीं है। तो गृहस्थ लोग पागल नहीं होते हैं सेक्स के प्रति, संभोग के प्रति। स्त्री पास में होती 24 घंटे, भोग लेता है, फिर काम में लग जाता है। साधु संत को नहीं मिलती है, और साधु संत दबा के रहते, काम वासना को दबा के रखते हैं, तो उनके मन में ये परेशानी होती है और रात में स्त्री का सपना देखते हैं, नग्न स्त्री का। तो हरिद्वार में मैंने सुना किसी साधु से कि एक साध्वी के साथ कई साधु लगे हुए थे, छुप छुप के संभोग करते थे, और ऊपर से खंडन करते हैं कि स्त्री से दूर रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? भगवान ने स्त्री साथ में रहने के लिए पैदा की है, स्त्री पुरुष को साथ में रहना चाहिए। राम सीता क्यों साथ में है? सीता जी धरती में चली गई तो राम जी परेशान हो गए, पागल हो गए। सती का शरीर छूट गया तो शिव जी पागल हो गए। उन भगवानों को तो देखो, उन भगवानों की हालत तो देखो, जिनको सारी दुनिया पूजती है, सारा भारत पूजता है शिव जी को, राम जी को। स्त्री के नहीं रहने पर, सीता के नहीं रहने पर पागल हो गए। लव कुश कांड में देखिए, शिव जी का हाल देखिए। इसलिए जिसके पास स्त्री होती है वो सहज होता है, तो और जल्दी ऊपर उठ जाता है, समाधि में चला जाता है। तो सेक्स पाप नहीं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सेक्स को सहज स्वीकृति मिलनी चाहिए, सहज स्वीकार सेक्स का होना चाहिए, और व्यक्ति को होश पूर्वक उसमें जाना चाहिए। यही मेरा आज का प्रसंग था। मैंने इस पर चर्चा की, व्याख्यान दिया, प्रकाश डाला। तो आप सभी लोग इसको बड़े प्रेम से, साहस पूर्वक, विवेक पूर्वक सुनेंगे, समझेंगे। और मैं कहना चाहता हूं कि जिनके लाखों भक्त हैं वो भी ऐसी चर्चा नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैं करने का साहस करता हूं। मेरे साहस को देखिए, समझिए। अब मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। तो वीडियो को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब में फैलाएंगे तो अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा। संभोग से समाधि की ओर यात्रा होनी चाहिए। यही आज का विषय था। क्या सेक्स पाप है? सेक्स पाप नहीं है। सेक्स से ऊपर उठना चाहिए, समाधि की ओर जाना चाहिए, संभोग से समाधि की यात्रा होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों को कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।